आइए दर्शकों, हम आप लोगों को दिखाएंगे ऐसी तस्वीर जिस तस्वीर में बैंक से बीसी चलाने वाले व्यक्ति ने उड़ा ले गया ग्रामीणों का पैसा। जिस व्यक्ति ने बीसी चला रहा था उनका नाम रोहित श्रीवास्तव बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। आइए हम आपको ले चलते हैं जनपद बहराइच के कैसरगंज भारतीय स्टेट बैंक के शाखा के अंतर्गत गढ़वा क्षेत्र के कार्य है, जिसमें बीसी संचालक रोहित श्रीवास्तव द्वारा किया जा रहा था लाखों रुपए का किया गया घोटाला। जो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे आजकल लाइव टीवी पर इस वक्त की बड़ी खबर, जिसमें ग्रामीणों ने जब सोचना पाया कि हमारे पैसे कट चुके हैं। आखिर में कैसा पैसा इतना कटा हुआ है? किसी का 3 लाख, किसी का 4 लाख, किसी का तो खाता ही साफ हो गया। जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। जो तस्वीर आपको दिखाया जा रहा है वही तस्वीर है जिसमें रोहित ने बीसी चलाते चलाते ग्रामीणों का पैसा साफ कर दिया। कुछ ग्रामीण को ऐसे पता लगा कि उनके लड़की की शादी थी, मंगनी करना था, लेकिन जब बैंक में पहुंचे तो खाता भी साफ था। इस वक्त की बड़ी खबर आजकल लाइव टीवी पर लगातार वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जहां पर बाबा का बुलडोजर तेजी से गरज रहा, लेकिन फिर भी कुछ फराडों द्वारा बीसी चला चला कर ग्रामीणों का खाता ही साफ कर लिया गया, जिसमें बताया जा रहा है कि करोड़ों का किया जा रहा पैसे साफ। जो करोड़ों रुपया ग्रामीणों के खातों से किया गया साफ, किसी का 5 लाख, किसी का 3 लाख। इसी तरीके से देखा जाए तो कई ऐसे ग्रामीण हैं जो सरकार और प्रशासन से न्याय की गुहार लगाया है कि हमें पैसा दिलवाया जाए। परेशान होते नजर आ रहे हैं, लेकिन जब ग्रामीणों ने जिन जिन लोगों का बीसी से साफ हो गया था पैसा, वो जब जा पहुंचे बैंक में तो बैंक मैनेजर का तो कुर्सी चरमरा रहा था। बैंक मैनेजर तो किसी भी प्रकार से बात मानने को तैयार नहीं है। अब बड़ा सवाल कि योगी राज्य में इस तरीके से बैंक मैनेजरों का हाल हो रहा है कि पहले तो बीसी धारक को बीसी चलाने के लिए रोहित श्रीवास्तव को दिया गया कि बीसी चलाइए, वहीं पर रोहित श्रीवास्तव ने कई लाखों का घोटाला किया, करोड़ों में हिसाब किया और लेकर फरार हो गया। लेकिन अब ग्रामीणों की जब पता लगा कि हमें हमारे खाते से पैसा ही साफ हो चुका, तो सुनिए हमारे संवाददाता ने जब मौके पर पहुंचा तो सुनिए ग्रामीणों ने किस प्रकार से रो रो कर अपनी बीती हुई कहानी बता रहे हैं कि हमारे खाते में पैसा ही साफ हो गया। सुनिए आगे की रिपोर्ट। लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? हम लोग इकट्ठा हुए हैं, कैसरगंज से एक ब्रांच है। हाँ? जो कैसरगंज में वो दिया है खाता, जो बीसी दिया है, बीसी खुलवा रखा है। हाँ, हाँ। तो वो पैसा लेकर के हम लोग जमा कर रहे थे उसमें। किसी की लड़की की शादी है, किसी के कुछ है, तो उसमें जो है पैसा जो है निकाल लिया है, खाते पे कापी पे चढ़ा दिया है। और यहाँ कैसरगंज में जो है आया है तो यहाँ 0 बता रहा है। तो आप इसकी सूचना मैनेजर को दिए? तो मैनेजर को दिए, कह रहे शांति रखो, पैसा मिलेगा, लेकिन हम अपने प्रशासन से जहाँ तक कोशिश होगा तहाँ तक पैसा नहीं छोड़ेंगे, लड़ेंगे। पैसा किस लिए जमा किए थे आप? 3,26,000 हमारा है, किसी का 4 लाख है। 1,24,000। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अनीस है। भैया आपका क्या नाम है? रामपाल। आपका कितना है? 56,000 आपका है। आपका कितना है? रसीद है साहब, और क्या नाम है, पैसा नहीं है। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि लगभग सब लोगों का मिला के लगभग कितना पैसा गमन हुआ है? 2 करोड़ रुपए होगा साहब। लगभग 2 करोड़ रुपए लेके चला गया है। वो कहाँ का रहने वाला है? वो पिरे साहेबपुर कटरा। शाहपुर कटरा। पिरे साहेबपुर कटरा, पिरे साहेबपुर गाँव लगता है। हाँ? और कटका बाजार है। कटका बाजार है। हाँ। तो घर पे आप लोगों ने संपर्क किए? उनसे घर पे गए और तीनों भाई इकट्ठा है, लेकिन वो रानू निकल रहे हैं। हाँ। कह रहे हम किसी का नहीं देंगे, या और सब गोलमाल है, सब जानते हैं कौन कहाँ है, लेकिन कोई देने को राजी नहीं है। रानू कौन है? उनके बड़े भाई हैं। बड़े भाई? हाँ, मास्टर हैं और वो भी ब्रांच चलाए हैं। और इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है बीसी वालों का। रोहित नाम है। कितना दिन से भगा है वो? ये 1 हफ्ता से भगे हुए हैं और हमसे दीपावली के बाद 1 लाख रुपया देने को बोला था, मोबाइल भी बंद कर लिया है। आप लोगों को कैसे पता चला मेरा पैसा गायब हो गया है? जब धीरे धीरे बैंक बंद कर दिया तो हम फोन किए कि हमको लड़की की तारीख देना है। उसके बाद में जो है बोला कि हम तुमको दीपावली के बाद 1 लाख रुपए देंगे, थोड़ा थोड़ा करके दे देंगे। उसके बाद में हम फोन कर रहे हैं, फोन भी बंद कर लिया। दूसरा पर्सनल नंबर दिया, कहे दीपावली के बाद 1 लाख रुपया मिल जाएगा। हमने उनको पकड़ा रोहित को घर पे,
उसके बाद में उन्हीं ने छोड़ा दिया, उनके बड़े भाई ने। उनका गोलमाल चल रहा है, खाली बड़े भाई उनका जो सपोर्ट कर रहे हैं। अकाउंट पे पैसे भी नहीं है, अकाउंट पे पैसे भी नहीं है तो यहाँ से निकल जाता है। स्लीपर है का नाम है, लेकिन अकाउंट पर बैलेंस नहीं दिया। मतलब रिसीविंग आपको दिया पैसे चढ़ा के, लेकिन आपके अकाउंट में पैसा जमा नहीं किया। जीरो बैलेंस। जीरो बैलेंस। भैया आपका क्या नाम है? हमारा भी आकाश है। अच्छा। पचम्बर निवासी है। हाँ। और अपने वाइफ इधर देख लीजिए, आप इधर दिखा लीजिए भी। अपने वाइफ के उम्र अभी 20 तारीख को प्रदीप श्रीवास्तव, उनमें जो लिखा पढ़ी करते थे, प्रदीप श्रीवास्तव और रोहित के बीच में रुपया गायब हुआ है। इतना हमारा 1,72,300 ये हमारे वाइफ का है, ये हमारा है। हम अपने खाते पे 1,72,350 रुपये जमा किए थे। तब वहाँ से हमारे जब चेक कराए तब वहाँ पे 1,11,069 रुपये मात्र था। तब आज के वही तकरीबन 10-12 दिन के पहले तो हम जब उनके लिए पर आए कंप्लेन कराएं तो यहाँ से कुछ रहने वाले जो अनिल भाई हैं और कुछ साहब लोग, उनसे हमने बात किए कि सरकार हमारे संग इतना हुआ है। तब उसी वक्त अनिल भैया जो रहते हैं इसमें, अनिल भैया बात किए तो रोहित कहा कि रोहित इनकी आप उनको भेज दीजिए, हम यहाँ पर पैसे दे देंगे। दूसरे दिन वहाँ पे गए तो रोहित और उनके भाई रानू और प्रदीप श्रीवास्तव, उनके भाई कुलदीप, ये 4 जने थे। हम अकेले वहाँ पे गए तो उन्होंने कहा कि इतना पैसा कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। तो हम क्या जाने, इनसे पूछ लीजिए आप। तो दुनिया भर के बात रहेंगे कि तुमको हम पैसा मात्र वही 20 दिन के अंदर हम दे देंगे पूरा। 20 दिन बीत गया, बहुत हम परेशान हो गए, कई बार में घर दौड़ के गए, लेकिन हमारा पैसा वो भी गायब हो गया। जो जिम्मेदारी ले रहा है वो भी गायब हो गया, उसका भी पता नहीं है। और हमारे मालकिन के खाते में 1 रुपया नहीं, 810 रुपया मात्र 83,415 रुपया थे। मात्र 810 रुपये उसमें है और हमारा सरकार इसमें लगभग गायब हुआ है 1,72,350 रुपये। इस संबंध में आपने किसी को प्रार्थना पत्र दिया? हाँ, किसी को प्रार्थना ऑनलाइन पत्र किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई प्रशासन काम नहीं कर रहा है और सब ले दे के मामला बैठ रहा है। अब बताओ। प्रदीप जो है, प्रदीप और रोहित और प्रदीप दोनों उसमें थे, लेकिन प्रदीप का भी इंक्वायरी किया जाए। रोहित बयान दे रहे हैं कि प्रदीप की तरफ ज़्यादा रुपया है और इनका 2 मंजिल मकान बन रहा है, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं इनके कौन बच्चे। कह रहा है? कौन कहा ये? प्रदीप ये ने कहा? रोहित ने बताया है कि उनकी तरफ पैसा ज़्यादा है, हमको पिया खवा के और पैसा गोल कर दिया है प्रदीप ने। और प्रदीप अगर साहब, आपको पैसा नहीं मिला आप लोगों का तो आप क्या करें? हम शासन प्रशासन कहे हम रोड जाम करेंगे, प्रशासन से शासन से लड़ेंगे। हमको पैसा चाहिए, हमको लड़की की शादी करना है। बहुत मेहनत का, सुबह 3 बजे उठते हैं, 1.5-2 घंटा सप्लाई करके माल लाद के फेरी सप्लाई करते हैं होलसेल वाला, और जगह जगह जाते हैं। ठंडी गर्मी बरसात कुछ दिखता नहीं है, बहुत मेहनत का रुपया है। प्रेम से हम प्रेम से देखे हमारा, तो हम कोई बातें ना करें, लेकिन हम दौड़ा सरकार हल हो गए हैं, हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हम योगी जैसे विनती प्रार्थना करते हैं कि हमारी सरकार में हाथ बटाएं। से लेके पैसा भगे हैं। प्रदीप साहब चौकी से निकल गए कि हम नौकर आदमी हैं, हमारा जो है हमारा कोई मैटर नहीं, हम नहीं जानते हैं। 5,000 रुपये तनख्वाह होगी उसकी, 2 मंजिल, यहाँ 5,000 में कोई खाना नहीं खा पाएगा। 20,000 रुपया अभी हम 20 तारीख को दिया है। 20,000 रुपया अपने वाइफ में जो अभी 20 तारीख को जमा करके गए हैं सरकार। हमारे में 1,72,350 रुपया हमारे में है। जब हम अयोध्या राम नगरी से लौटे वहाँ से नहीं, तो हम यहाँ सुना हल्ला है कि पैसा लेकर भाग गया। अब वहाँ से हम चेक कराएं, डीसी भैया और रानू ने जो है कराएं तो हमारे अकाउंट में सरकार 1,11,069 रुपया रहा उसके अंदर। फिर रात को हमारे नींद नहीं पड़ा, हम फोन मिलाएं तो उसमें 61,281 रुपया कम था। तब उसी वक्त हम उनसे बात किए तो हम मैसेज हमारे पे 30,000 रुपया ट्रांसफर के, इसलिए मैसेज भी पड़ा हुआ है ट्रांसफर का।